नमस्कार, आप सभी को बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में। अपनों से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। तो चलिए एक छोटे से मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। 3 चीज़ों को बदलूँ, 3 चीज़ों को बदलूँ, बहानों को कोशिश में, आलस को निश्चय में और समस्याओं को मौ मौकों में, मौका, ठीक है? चांस, मौका में, मौकों में। चलिए, थोड़ा विस्तार में इसका करूँगा। चलिए, बहानों को कोशिश में मतलब बहाना बनाने से अच्छा है कि 1-2 बार कोशिश किया जाए, है कि नहीं? और आलस से निश्चय में मतलब अगर यदि आप आलस करते हैं कि आज हमको ये काम करना नहीं है, तो इससे अच्छा यही है कि आप एक निश्चय कर लें कि हमको करना ही है, उसके बाद ही सोना है और असत्य वाले काम को करना है। चलिए, और समस्याओं को मौकों में, कोई भी समस्या दिखे तो आपको लगना चाहिए नहीं इस समस्या का हल मेरे पास है कि नहीं? अगर यदि हल है तो आपके पास मौका है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ थे? यूनिट 5, यूनिट 5 चैप्टर नंबर 10 जियोमेट्री। कहाँ थे? जियोमेट्री में। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिया था उदाहरण में कि उदाहरण दो, एग्जाम्पल दो, आप लोगों को बनाना था। तो शायद आप लोगों ने बनाया होगा। चलिए, क्वेश्चन भी पिछले क्लास दिखा दिया था। चलिए फटाफट बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देख रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें बोला गया है, क्वेश्चन पिछले क्लास भी सुनाया था पढ़ के आप लोगों को और फिगर भी बना दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि फिर से क्वेश्चन पढ़ना है। चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की ओर, है कि नहीं? चलिए, तो फिगर एक बार बना देते हैं फिर से। फिगर देखिएगा, फिगर था कुछ यही ना। चलिए, और एक बिंदु सेंटर में है, सर्कल के सेंटर में ओ नाम का बिंदु है, ठीक। और इधर एक छेदक रेखा थी और इधर एक पॉइंट है, क्या एक नाम रखे थे? क्यू। चलिए, और इधर से एक लाइन और इधर से एक लाइन, यही था। और इधर बाहर में एक पॉइंट था, कहीं से भी एक पॉइंट जो कि इस बिंदु से और इस बिंदु से मिलान करती है। चलिए, कुछ इस तरह फिगर था हम लोग, और ये था थीटा और ये टी नाम का पॉइंट है। चलिए, तो हम लोग लिखेंगे क्या? लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना वो केंद्र वाली, वो केंद्र वाली, वो केंद्र वाला एक वृत्त है, वृत्त
है आगे, जिसमें जिसमें बाह्य बिंदु T है। बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु मतलब बाहर वाली बिंदु। बाह्य बिंदु क्या है? T है। जो फिगर है वही देख देख के लिख रहे हैं। ठीक है, फिगर में जो दिया गया है वही चीज। बाह्य बिंदु T है। T से TQ तथा TP, दो चीज ली। T से TQ और TP। चलिए ये बॉर्डर लाइन बना देते हैं ताकि फिगर और लिखावट में आप लोगों को अंतर सहूलियत हो। ठीक है, चलिए TP, T से TP तथा TQ तथा TP क्या दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। ठीक, तो हमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हम लोग को सिद्ध क्या करना था? कौन पी टी क्यू इज इक्वल टू क्या? पी टी क्यू इज इक्वल टू टू कौन ओ पी क्यू। ओ पी क्यू यही। चलिए यही था। आगे इंग्लिश वाले के लिए फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे यहाँ पे इंग्लिश वाले लेट ओ बी ये सर्कल विथ सेंटर विथ सेंटर in which two tangents TP and क्या TQ have been drawn from क्या from the external point T, external point T। ठीक है, so क्या we have to prove that we have to prove that क्या वही बोला कौन पी टी क्यू इज इक्वल टू टू कौन ओ पी क्यू। ठीक, हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए
जो फिगर में था वो चीज लिख दिए, है कि नहीं। आगे लिखेंगे सभी। क्या आगे लिखेंगे हम लोग प्रूफ। प्रूफ क्या, प्रमाण। प्रूफ में लिखेंगे लेट। लेट क्या, इसका मतलब माना क्वांटी सॉरी टी टी क्यू, क्वांटिटी क्यू, इस कौन की बात हो रही है। ठीक, कौन पी टी क्यू इज इक्वल टू थीटा, यहाँ तो है ही, वही वाला लिखेंगे थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या, पी टी क्यू। पी टी क्यू समद्विबाहु त्रिभुज है, वही लग रहा है। दो भुजा समान और एक भुजा विपरीत, उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज है जिसमें जिसमें क्या, पहले यहाँ इंग्लिश लिख देते हैं। माना हो गया, वो वाला वही लिखाएगा। आगे इधर में हो जाएगा ट्रायंगल पी टी क्यू इज एन क्या, आइसोसेलेस आई एस सी आई एस ओ सी सॉरी आई एस ओ एस सी ई एल ई एस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच, ठीक, इन तक आएगा। इन विच, उसके बाद जो लिखाएगा सब सभी लिखेंगे। चलिए टीपी, जिसमें टीपी इज इक्वल टू टी क्यू, ये दोनों भुजा बराबर है आपस में, बोलेंगे हाँ। आगे इसीलिए कौन टी पी क्यू इज इक्वल टू क्या, कौन टी क्यू पी, कौन टी पी, ये वाला कौन, इस कौन की बात हो रही है, यहाँ से यहाँ, ये कौन की बात हो रही है। और टी पी क्यू, टी पी क्यू इस कौन, और कौन टी क्यू पी, टी क्यू पी इस कौन, बोल रहा है ये दोनों कौन बराबर है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री लगभग यहाँ से एक वृत्त पर अगर यदि खींचेंगे कोई भी, अगर यदि यहाँ से एक छेदक रेखा खींची जाए तो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा कि नहीं। तो बस वही है, तो बराबर है। 90 डिग्री का तो होगा नहीं, लेकिन कुछ होगा, लेकिन जो होगा यहाँ भी बराबर होगा, यहाँ भी बराबर होगा। ठीक है, तो वही बोला गया है। आराम से लिखना है, भारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए, इसीलिए कॉन पी टी क्यू प्लस कॉन टी पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू, पी टी क्यू, पी टी क्यू और टी पी क्यू प्लस कौन क्या, टी क्यू पी, टी क्यू
ये कौन और ये कौन, तीनों कौन को जोड़ के कितना हो जाएगा सर? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, आराम से आ जाएगा। बोलेंगे हाँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्या हम जानते हैं कि एक कौन हमको मालूम है, पी टी क्यू। पी टी क्यू किधर गए? पी टी क्यू इधर, ये कौन थीटा है। अभी यहाँ लेट लिखे कि नहीं, तो अगला दो कौन है वो हमें नहीं मालूम, तो वो नहीं लिखेंगे। कौन टी पी क्यू प्लस कौन टी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक चीज ध्यान दिए, ये कौन और ये कौन बराबर है कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं टी पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, टी पी क्यू, और टी क्यू पी को ही हम लोग टी पी क्यू, दोनों में से कोई एक कौन को दोनों कौन ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी वही है, ये भी अगर यदि ये एक है तो ये भी एक है, ये 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर है। बोल रहा तुम जितना है उतना हम भी हैं, तो एक काम करो तुम लोग दोनों एक पक्ष में आ जाओ। ठीक, चलो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, यही वाला टी पी क्यू लिख सकते हैं, टी पी क्यू आराम से। चलिए ध्यान रहे, सिद्ध क्या करना है, वो चीज देखना है यहाँ पे कि हमको टी पी क्यू लेना था या फिर टी क्यू पी लेना है। ठीक, अंतर बहुत है, इतना छोटा सा में भी अंतर है। सिद्ध जहां अभी हम लोग लिखे ना कि वी हैव टू प्रूव दैट, क्या लिखे, टू पी टी क्यू था, पी टी क्यू, पी टी क्यू तो थीटा है, इधर इधर क्या है, टू पी टू टी पी क्यू, टी पी क्यू। चलिए देखते हैं क्या होता है कि नहीं। कोई भी चलेगा, उतना नहीं, फिर भी अगर यदि वैसा सिचुएशन रहे तो ध्यान देने वाली बात यहाँ होने होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे क्या, आगे में लिखेंगे, इसीलिए थीटा प्लस टू कॉन टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, यहाँ आराम से लिख सकते हैं। चलिए आगे, इसीलिए क्या थीटा, इसीलिए आराम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसीलिए टू कॉन टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, आराम से कोई दिक्कत नहीं। कॉन टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा बटे 2 लिख सकते हैं आराम से। चलिए हल करते रहिए आगे, इधर 180 बटे 2 और इधर थीटा बटे 2 होगा। चलिए आगे, उसके बाद क्या करना है, चलते रहिए, टी पी क्यू इज इक्वल टू ये 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, है कि नहीं। आगे हम लोग बढ़ेंगे अब नाउ, क्योंकि अब क्या हो रहा है, बदल रहा है, क्या बदल रहा है, सिचुएशन भी बदल रहा है।
सब कुछ बदल रहा है। चलिए देखते हैं क्या बदल रहा है। लिखेंगे नाव। नाव लिखने के बाद क्या लिखाएगा? नाव। अब क्या? अब क्या करना है? अब हमको लेना है, ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन दो गो है? एक जो ये 90 डिग्री वाला बना रहा है, पहला ये वाला, और दूसरा वाला है जो ये अपने साथ बना रहा है, ये वाला। इधर से कौन? टी पी क्यू। और इधर वाला जो बना रहा है यहीं पे, ये समझ में आ रहा है? एक 90 डिग्री है, एक इतना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लेंगे पहला, क्या? पहला लेना है टी पी क्यू। टी पी क्यू ये वाला लीजिए, कौन? टी क्यू प्लस दूसरा लेना है ओ पी क्यू। ओ पी क्यू क्यू इज इक्वल टू, हो जाएगा टी पी ओ, कौन? टी पी होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये कौन और ये कौन दोनों मिला के ये अकेला है। इस वाले देखिए, ऐसे था, ये दो कौन समझ में आ गया। और ये जो तीसरा है, ये फिर देखिएगा यहाँ से लिया गया है और ऐसे लिया गया है, इधर से लिया गया है। समझ रहे? चलिए आगे। ये होने के बाद क्या करेंगे? मिटाएंगे आगे आराम से, है कि नहीं? चलिए ध्यान में रखना है, 90 क्या था? 90 माइनस थीटा बाई 2 निकला था, है कि नहीं? चलिए आगे। आगे क्या करेंगे? हो गया, तो लिखना है कौन? ओ पी क्यू इज इक्वल टू, क्या करना है? ओ पी क्यू इज इक्वल टू, इसको रखना है, इसको उधर भेज देना, ठीक? कौन? टी पी ओ, ये प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा। चलिए कौन? टी पी क्यू। चलिए यही करना है, आइए आराम से, आइए आगे, आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे? चलिए ओ पी क्यू इज इक्वल टू, ओ पी क्यू इज इक्वल टू क्या है? टी पी ओ, देखिए क्या है? टी पी ओ, टी पी ओ कितना है? 90 डिग्री, लिख दीजिए 90 डिग्री। और अभी हम लोग निकाले कौन? टी पी क्यू। क्या निकाले? 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। 90 डिग्री ब्रैकेट में लेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 निकाले थे यही अभी तुरंत, लेंगे आराम से। चलिए अब फिगर की जरूरत नहीं है, अब आंसर आने वाला है, ठीक है? चलिए देखते रहिए, अब सिर्फ हल करना है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आराम से देखिए, जब माइनस अंदर जाएगा तो 90, ये प्लस क्या हो जाएगा? थीटा बाय 2 होगा, थीटा बाय 2।
लिख सकते हैं इतना। चलिए क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल होगा। चलिए कॉन ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा बाय 2, तो क्या हो जाएगा इधर, थीटा इज इक्वल टू 2 कॉन ओ पी क्यू, और थीटा हमारा क्या है, थीटा हम लोग यहाँ माने थे बाहर वाला, इस तरह जो था थीटा माने थे इसको, तो वो क्या था, देखिए कॉपी में आप लोग सभी टी टी क्यू, क्या था, कौन टी टी क्यू था, बोलेंगे हाँ, क्या आ गया, 2 कॉन ओ पी क्यू, यही तो प्रूफ था, देखिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का है, आगे बढ़ेंगे हम लोग यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज की ओर अब बढ़ेंगे। एग्जाम्पल खत्म, एग्जाम्पल इस बार पहले करवा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ताकि ज्यादा समझ में आए। ठीक, चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज 10.1, चलेंगे। चलिए, ये तो बहुत ही आसान है, सभी से बन जाना चाहिए। एक्सरसाइज 10.1 बोल रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन, ये सर्कल है, एक वृत्त के पास कितने कितने क्या स्पर्श रेखाएं हो सकती है कि नहीं। कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनेक होगा, उसका आंसर 1 नंबर का आंसर हो जाएगा अनेक, मेनी। ठीक, आगे दूसरा नंबर पूरा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, बोल रहा है ये टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट। ठीक, बोल रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब ये देखो, ये है स्पर्श रेखा, एक वृत्त को कितने बिंदु पर टच करती है, एक स्पर्श रेखा एक बिंदु पर, क्या होगा आंसर, एक। चलिए तीसरा नंबर, नहीं 2 का ये 1 नंबर है, अब 2 नंबर चलते हैं। ये लाइन बोल रहे हैं, ये लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, ये डैश, बोल रहा है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, छेदक रेखा, छेदक रेखा। इंग्लिश वाले इसमें क्या हो जाएगा, 1। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सेकेंड लाइन होगा, SECANT, सेकेंड लाइन। चलिए, मतलब इसमें बोल रहा है वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, अब देखिए आप ही देख लीजिए, इसमें बोला जा रहा है एक वृत्त है, कहीं भी 2 बिंदु, इसको इंटरसेक्ट करने वाली रेखा को क्या बोलेंगे,
पढ़ाए भी थे। एक ये होता है और दूसरा ये होता है, कहानी खत्म। ठीक है, दो इसमें एक बिंदु टच करेगा, इसमें दो बिंदु टच करेगा। ठीक है, चलिए तो इसका क्या होगा, सेकेंड लाइन। आगे तीसरा नंबर है, एक वृत्त की दो समानांतर एक वृत्त की डैश समानांतर स्पर्श रेखा होती है। डैश समानांतर स्पर्श रेखा होती है, कितनी होती है स्पर्श रेखा, समानांतर स्पर्श रेखा, अभी बोल भी दिए दो, टू। कैसे सर, समानांतर देख लीजिए आप, यही समानांतर होगा। क्या ये समानांतर होगा, ये और ये नहीं ना होगा, तो इसके लिए एक ये है और दूसरा इधर से ये है। बाद बाकी इसके अलावा कोई नहीं बनेगा, एक वृत्त में दो ही समानांतर रेखा होगी, चार नहीं। ठीक, चलिए आगे। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ ये टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन। ठीक, स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन। चलिए अगला, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया है। आपके स्क्रीन पर 3 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, एक सही करना है। ठीक है, चलिए फटाफट से इसका आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन। चलिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि वो Q इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पी क्यू की लंबाई है। 4 ऑप्शन है, आपको सही करने। क्वेश्चन नंबर 3, कितना, 3। चलिए देखते हैं। बोला गया है ये टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट P of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ is equal to 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखेंगे गिवन दैट, क्या करेंगे, गिवन दैट देखेंगे आगे। रेडियस दिया गया, पहले फिगर बनाते। फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा, कैसे बनेगा, इस प्रकार फिगर बनेगा। ठीक, चलिए एक पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ लेंगे स्पर्श रेखा, बाहर से एक पॉइंट क्यों लेंगे। ठीक, और एक यहाँ से। चलिए इस तरह क्वेश्चन में बोला गया, उस तरह उतार दिए। ये बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या
और इधर से बोल रहा है 12 सेंटीमीटर। ठीक, और पूछा जा रहा है क्यू और पी फाइंड करना है। ठीक है, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, बोला जा रहा है भाई पी और क्यू इसका फाइंड करना है। चलिए फटाफट बनाते हैं। दिया गया है रेडियस त्रिज्या r इज इक्वल टू क्या 5 सेंटीमीटर। आगे वो क्यू इज इक्वल टू कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, वही है। और क्या है वो पी इज इक्वल टू हो तो गया, वही तो रेडियस था। चलिए तो फाइंड क्या करना है, पी क्यू इज इक्वल टू फाइंड करना है। चलिए देखते हैं वो पी। चलिए अब नाउ यहाँ लिख सकते हैं। अब क्या ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं। चलिए ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ये वाला आराम से। चलिए यहाँ लिख सकते हैं ओ पी क्यू इज ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, इंग्लिश वाले। आगे चलते हैं। क्या इधर यहाँ जो बोला गया है उसका मान बिठा देंगे और जो नहीं दिया गया है उसका मान नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हल करने के बाद आपको मिलेगा क्या, पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर 19 आंसर। ठीक है, इसको हल कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर बोला गया है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें आपको एक फिगर ड्रॉ करने बोला गया है। ठीक है, क्या ड्रॉ करना है, चलिए इसमें भी देख लेते हैं। ड्रॉ ए सर्कल and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle। आराम से बनेगा है कि नहीं। कैसे बनेगा, कैसे भी खींचना है, पहले लिखेंगे 4 नंबर सॉल्यूशन। ठीक, इस तरह के चित्र बनाएंगे। हो गया, स्पर्श रेखा एक दिए इधर हुआ टेंजेंट और बोल रहा है पैरेलल क्या सेकेंड लाइन, बन ही गया। इसमें कौन बड़ा अंतर है, हो गया। ये नहीं बनाना था तो इधर से देना है, वो इधर समान अंतर है कि नहीं, तो थोड़ा सा उधर हो गया लेकिन है ना। चलिए हो गया, खत्म। चलिए अगला आप लोगों का HW है क्या, एक्सरसाइज 10.2। ठीक, चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।